अब मैं बेटी बेटे का रिव्यू करने वाला हूँ। इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों थे एल.बी. प्रसाद। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे महबूब, सुभा कोटे, जमुना, जयंत और राजेंद्र नाथ। म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, ये एक मशहूर गाना। इस फिल्म रिलीज होने के बाद ये गाना हर जगह बेबियों को सुलाने के लिए लोग गाते थे। और इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स थे। आगा थे एक जमाने का कैरेक्टर आर्टिस्ट। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। तो नेचुरली आप अनुमान लगा सकते कितने मशहूर हिट्स हुए होंगे। फिर एक गाना था बात इतनी सी है कह दो दीवानों से, नैनों वाली तेरी नैना जादू कर गए। फिर गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है, राधे की तूने बंसीरी चुराई, राधे की तूने बंसीरी चुराई। एक और गाना था। सुनील दत्त इस फिल्म में कृष्णा का रोल किया और महमूद महेश शुभा कोटे सरला का रोल किया। और गाने और भी एक दो है। प्रभु जी लाखों लाज हमारी, अगर तेरी जलवा घुमाई नहीं होती। बेटी बेटे वॉज ए वेरी बिग हिट 1964 में जब रिलीज हुई थी और इसकी अवधि थी 2 घंटा 23 मिनट। कहानी एक विडोवर की जिसके 3 बच्चे। विडोवर का रोल जयंत ने अदा किया। जयंत यानी वही जो अमजद खान जो शोले में काम किया था उनके डैडी। 3 बच्चे थे। जयंत ब्लाइंडेड हो जाते, आंखें उनके खराब हो जाते जब मिल में एक एक्सीडेंट होता है और कर्जदार हो जाते एंड डर के मारे पैसा नहीं है, नौकरी चली गई, आंखें चली गई, क्या करे। बच्चे 3 पालने हैं तो घर छोड़ के भाग जाते क्योंकि किसी ने उनसे कहा कि आप घर से चले गए तो बच्चे सिर्फ बच जाएंगे और गवर्नमेंट उसको नौकरी देंगे और उसको पालेंगे, तो आपको कोई चिंता नहीं। फरीदा दादी का रोल था बेबी फरीदा ने किया। बेबी फरीदा ने दादी फरीदा दादी का रोल किया जो फिल्म बफ्स के हार्ट्स में, दिलों में छाई थी 1960s में विद कई फिल्म जैसे कि सुजाता, दोस्ती, बेटी बेटे, राम और श्याम, रात और दिन, ब्रह्मचारी एक्सेट्रा। जमुना एक और साउथ की हीरोइन थी। सरोजा देवी और जमुना दोनों साथ में तेलुगु फिल्मों से हिंदी फिल्म में आ गए। ये अलग बात है कि भी सरोजा देवी बहुत मशहूर हो गई, फेमस हो गई और ज्यादा हिंदी फिल्म में किया, लेकिन जमुना को इतनी चांस नहीं मिला। और क्योंकि जमुना हीरोइन नहीं थी, उसका ऑपोजिट उसका हीरो थे सुदेश कुमार जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। तो बेटी बेटे गानों की वजह से और अच्छी सकारात्मक कहानी की वजह से सुपर ड्यूपर हिट साबित हुई 1964 में। जहां भी जाओ वो गाना बजते थे उस फिल्म का। और मैं एक बात कहूँ, 60s में जब टेलीविजन वॉज पॉपुलर, टेलीविजन पॉपुलर नहीं था, टेलीविजन ही नहीं था। लेट 60s और 70s में एक टेलीविजन आया तो उसके पहले थिएटर में जो रिलीज होती थी, रेडियो में पॉपुलर होते थे गाने। अमीन साहनी साहब, उनका बिना का गीतमाला में हर हफ्ता बुधवार 1 घंटे के लिए हिंदी पॉपुलर हिट गाने सुनाया करते थे। और ऐसे ही लोगों को गाना सुनने की आदत हो गई। तो महमूद भी थे कॉमेडी रोल के लिए, लेकिन महमूद कॉमेडियन थे लेकिन अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थे क्योंकि कई फिल्मों में महमूद जैसे इन बेटे बेटे कॉमेडी भी किया लेकिन साथ में सीरियस रोल्स भी अदा किया। विलन हो, नेगेटिव रोल हो या कॉमेडियन हो, हर किस्म का रोल महमूद ने अदा किया अच्छी तरह से। और बाद में मैं सुंदर हूं फिल्म में हीरो भी थे। तो बात कहीं से कहीं और चला गया। मैं तो बेटी बेटे के बारे में मैं बात कर रहा था। उस जमाने का सुपर डुपर हिट था बेटी बेटे। सुनील दत्त के नाम से जानी जाते थे फिल्म्स। और बी सरोजा देवी के साथ सुनील दत्त को कोई हर्ज नहीं था काम करने के लिए क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट थे कि मैं कोई भी फिल्म, कोई भी हीरोइन के साथ काम कर सकता हूँ। तो उस जमाने में 2 ही 3 हीरोज थे जो ऐसे रेडी थे किसी भी हीरोइन के साथ काम करने के लिए, चाहे राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त। तो एंड मैंडेटरी था म्यूजिक, SJ, यानी हम लोग शंकर जयकिशन को SJ बुलाते थे, जैसे आजकल सलीम जावेद SJ है। उस जमाने में शंकर जयकिशन, उनके म्यूजिक में सारे के सारे गाने हिट हो गए थे। दे वर ऑल रीमेड फ्रॉम तमिल, गाने नहीं, फिल्म्स। तमिल फिल्म थी, उसका रीमेक था बेटी बेटे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरोजा देवी 4 या 5 या 6 फिल्म में काम किया, उसके बाद वापस साउथ चली गई और
जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था, रिसेंटली सरोजा देवी भी हमें छोड़ के चली गई। और तो ये था बेटी बेटे के बारे में जो मैं एनालिसिस किया हमारे पॉपुलर कार्यक्रम फिल्में फैंटास्टिक के लिए। थैंक्स माय ज्योति वेंकटेश, फिल्में फैंटास्टिक।